गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज कार्तिक महात्म्य कथा का दूसरा दिन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरलीनंद भगवान की जय। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पिता, कार्तिक महीने का महात्म्य तथा विधि कहो जिसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम साधु और महाबुद्धिमान हो, तुमसे ज़्यादा कोई साधु नहीं है। यह तुम्हारा प्रश्न लोगों के उपकार के लिए है। हे पुत्र, सुनो, पापों के नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पाप रूपी बंधन से छूट जाता है। इसी प्रकार यज्ञ के वास्ते आए हुए शौनक आदि ऋषियों से निमिषारण्य में सूत जी पूछने गए। सर्वकाल में सबके हित में उत्कंठित रहने वाले मुनि बोले कि हे सूत, साधुओं का दर्शन पवित्र होता है, संसार के भय का नाश करता है और तत्व ज्ञानियों को मोक्ष कामना वाले को भोग देता है। गंगा पाप नाश करती है, चंद्र का ताप को नाश करना, कल्प वृक्ष दीनता को, परंतु साधु संग पाप, ताप और दीनता तीनों को दूर करता है। इसी से आधा क्षण साधु संग के आने स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलते, परंतु साधु भगवत हो फिर मनुष्य से आशीष क्या है। महात्मा शौनक से सूत जी पूछने गए। शौनक जी बोले कि हे सूत, कार्तिक महीने का महात्म्य इतिहास प्रसंग समेत विस्तार से कहो। सूत जी बोले कि हे शौनक, सुनो, कमल के समान नेत्र वाली रानी पतिव्रता सत्यभामा एक समय में लक्ष्मीपति यज्ञपति श्री कृष्ण से बोली कि मैं धन्य हूँ और मेरा जीवन सफल है, और मेरा माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे उत्पन्न किया, क्योंकि 16,108 स्त्रियों में तुम्हें मैं ज़्यादा प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष सहित
आदि पुरुष तुमको विधि पूर्वक नारद के लिए दान दिया। जिस कल्प वृक्ष के तुम की भी भूमि स्थित जीव नहीं जानते, यह कल्प वृक्ष इस समय हमारे घर में स्थित है और त्रिलोक के स्वामी तुम्हारी मैं अति प्यारी हूँ। इसी से तुमसे हे मधुसूदन कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। हे श्री कृष्ण, जो तुम हमारे प्रिय कर हो तो विस्तार पूर्वक कहो, जो सुनकर फिर मैं अपने हित करूं। हे देव, जिससे किसी समय हमारा तुम्हारा वियोग नहीं हो। सूत जी बोले, ऐसे सत्यभाषा के वचन सुन के कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर के कल्प वृक्ष के नीचे गए। जाकर के फिर जगदीश्वर कृष्ण जी से हंस के सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, 16,108 स्त्रियों में तुम प्राण के समान हो। तुम्हारे समान दूसरी प्रिय नहीं है। देखो, हमने तेरे लिए देवताओं सहित इंद्र से विरोध किया है। इससे तुम्हारा कुछ पूछा भी सुनो, यह क्या बात है? तेरे लिए अजय भी हो सकते हैं, अकार्य कर सकते हैं, अकथ्य कह सकते हैं, फिर तुम्हारा पूछा क्यों नहीं कहेंगे? इससे जो तेरे मन में हो सो पूछो, गुप्त भी सब बातें बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरी प्रिया नहीं है। सत्यभामा बोली, महाराज, ऐसा क्या दान व्रत तपस्या मैंने किया जिससे इस वक्त मैं तुम्हारी भार्या हुई? हमेशा तुम्हारी अर्धांगिनी गरुड़ के ऊपर सवार होकर के इंद्र आदि देवताओं के स्थान में तुम्हारे साथ मेरा गमन हुआ। इससे पूछने की इच्छा करती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया और कैसे मेरा शील था, कौन थी, किसकी कन्या हूँ, सो कहो। श्री कृष्ण जी बोले कि हे कांते, एकाग्रचित होकर के सुनो। जैसा तुम पूर्व जन्म में पुण्य व्रत कर चुकी हो सो सब कहते हैं। सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि के कुल में उत्पन्न वेद वेदांग के पार जाने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। नित्य सूर्य की आराधना करता था, मानो दूसरा सूर्य है। अतिथि और अग्नि का सेवन करता सूर्य के व्रत में लगा था। उसकी बड़ी आयु में गुणवती नाम की कन्या हुई। अपुत्र देव शर्मा ने चंद्र नाम अपने शिष्य को कन्यादान दे दिया। उसी चंद्र को पुत्रवत मानता था। सो किसी दिन कृष्ण लकड़ी लेने को वन में गए। हिमाचल के पास एक वन में इधर उधर फिरते थे। उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। देखते ही भय से अंग स्थिर हो गए, भागने को असमर्थ दोनों वे ससुर दामाद काल रूपी राक्षस से मारे गए। फिर वे दोनों अपनी धर्मशीलता से उस क्षेत्र के प्रभाव से हमारे सीमावर्ती दूतों द्वारा वैकुंठ को प्राप्त हो गए, क्योंकि जीवन पर्यंत उन्होंने सूर्य पूजा की, जिससे हम प्रसन्न हुए। शैव, सौर, गणेश, शाक्त, वैष्णव, ये सब हम ही को प्राप्त होते हैं, जैसे कि वर्षा काल का सब जल समुद्र को प्राप्त होता है। क्योंकि हम एक हैं, परंतु क्रीड़ा 5 प्रकार के हुए। जैसे कि कोई देवदत्त, नाती, पुत्र आदि नामों का हो, उसके पीछे वे दोनों देव शर्मा और चंद्र विवाहन के में सवार सूर्य ऐसे तेजस्वी हमारे समान रूपमान होकर के दिव्यांगनाओं को भोगते हुए हमारे लोक को प्राप्त हुए। उसके पीछे राक्षस द्वारा मारे गए पिता पति को सुनकर दुख के मारे गुणवती संताप को प्राप्त हुई। अब गुणवती रोदन करती हुई बोली कि हे नाथ, हा पिता, मुझे छोड़ करके कहाँ गई? तुम्हारे बिना बोलो मैं क्या करूं? अब घर में बैठी दरिद्रा मलिन मुझको वस्त्र भोजन से कौन पालेगा? भाग्य, सुख, आशा जीवन से रहित मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरा दुख दूर करे? क्या करूं, किधर जाऊं, किधर बैठूं, कैसे सुख होए? हे विधाता, इस वक्त मैं अज्ञानी मैं मरती हूँ, कैसे जीऊँगी? जैसे कुररी पक्षिणी होती है, इसी प्रकार रोदन करके जमीन में गिरी, जैसे कि हवा का मारा केला गिरे।
बहुत समय के बाद होश आया तो फिर रोती हुई दुख रूपी सागर में डूब गई। शुभ कर्म करने वाली उस गुणवती ने घर का सब सामान बेचकर यथाशक्ति पति और पिता की प्रालौकिक क्रिया की। फिर विष्णु भक्ति तथा सत्य सोच में तत्पर गुणवती उसी में रही और उसने जन्म से मरण तक 2 व्रत किए, एक एकादशी का व्रत, दूसरा कार्तिक का व्रत। कृष्ण जी बोले कि हे कांते, ये दोनों व्रत हमारे बहुत ही प्रिय व मुक्ति, पुण्य, पुत्र और संपत्ति देने वाले हैं। कार्तिक में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल में स्नान करते हैं वे महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन करते हैं वे विष्णु जी की मूर्ति हैं तथा जो विष्णु मंदिर का मार्जन, स्वस्ति निवेदन या विष्णु पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार 3 दिन भी करें तो ऐसा फल मिले कि देवता उसकी वंदना करते हैं। फिर जिन्होंने जन्म भर किया उनकी बात ही क्या है। सो कार्तिक में इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगा करके प्रतिवर्ष व्रत किया। हे कांते, किसी समय बहुत दुबली और ज्वर से पीड़ित भी किसी तरह धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। सो जब जल में गई और ठंड से कांपने लगी तो वो शिथिल हो गई। तब तक आकाश में आता विमान देखा, पीछे शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष धारण किए विष्णु दूतों द्वारा अप्सराओं से सजे हुए विमान में चढ़ाई की। हे प्रिय, चंवर चल रहे थे। विमान में बैठने से अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी गुणवती को हमारे गण वैकुंठ में ले गए। सो कार्तिक व्रत के पुण्य से हमारे समीप में आई। उसके पीछे हे प्रिय, ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में आए। और हे भामिनी, यह सब यादव मेरे ही गण हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित हुआ है तथा चंद्र शर्मा तुम्हारा पति अक्रूर हुआ है। और गुणवती, तुम सत्यभामा हुई हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम हमारी प्यारी हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे द्वार पर तुलसी वृक्ष लगाया है, इसी से तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष लगा है। और तुमने कार्तिक में दीपदान किया है, इसी से तुम्हारे में लक्ष्मी स्थिर हुई। तुमने जो दूसरे व्रत आदि किए सो पति रूप विष्णु के अर्थ अर्पण किया, इसी से हमारी स्त्री हुई। और जन्म से मरण तक जो तुमने कार्तिक व्रत किया, इससे तुम कभी भी हमारे वियोग को नहीं पाओगी। ऐसे ही कार्तिक में जो व्रत करते हैं वे हमें प्राप्त होते हैं, वह तुम्हारे समान प्रीति देने वाले होते हैं। और पृथ्वी में जो लोग यज्ञ, दान, तप व व्रत करने वाले हैं वे कार्तिक महीने के व्रत के पुण्य की 16 कला में एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद देव। बोले नारायण भगवान की जय। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए,
रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत। दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, एक बूंद जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से संभल पाए। नजरों से जो से संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर जो बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। राधे इस बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। भोले नंदनंद भगवान की, भोले तुलसा महारानी की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मनवाणी नमो नमो, ठाकुर बनवाणी नमो नमो। ब्रह्मा दिए जाइए, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो। तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी। काटो जमा वाली फांसी नमो नमो। लाओ
नमो नमो काटो जम्मा वाली फांसी। या मेरी दुल्हन होई अंगूरी, या मेरी दुल्हन होई अंगूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन भाणी, ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो तेरा हर यश, तेरा हर अविनाशी, काटो जम्मा वाली फांसी। नमो नमो या मेरी दुल्हन चौड़ियां लंगरा, या मेरी दुल्हन ठाकुर जी नू होइया घबरा, ठाकुर जी नू होइया घबरा। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन भाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, तेरा हर यश गाइए, हर अविनाशी। नमो नमो काटो जम्मा वाली फांसी। या मेरी दुल्हन होई सुभद्री, या मेरी दुल्हन होई सुभद्री, सेवा कर दे ब्राह्मण कतरी, सेवा कर दे ब्राह्मण कतरी। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन भाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, तेरा हर यश गाइए। नमो नमो तेरा हर अविनाशी, काटो जम्मा वाली फांसी। नमो नमो या मेरी दुल्हन होई गुड़ माई, या मेरी दुल्हन होई गुड़ माई, ठाकुर जी नो देव बधाई, ठाकुर जी नो देव बधाई। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन भाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, तेरा हर यश गाइए। नमो नमो तेरा हर अविनाशी। नमो नमो काटो जम्मा वाली फांसी। नमो नमो सूतर गतिये दाज बनाइए, सूतर गतिये तुलसा महारानी दा ताज बनाइए, ठाकुर जी दा कंबल बनाइए। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन तेरा हर यश, नमो नमो काट जम्मा वाली फांसी। नमो नमो पीतल गड़िए दामा गड़िए, पीतल गड़िए दामा गड़ी, तुझा महारानी दे बर्तन गड़िए, ठाकुर जी दा गड़वा गड़िए। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन भाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, तेरा हर यश गाइए। नमो नमो तेरा हर अविनाशी, काटो जम्मा वाली फांसी। नमो नमो सोना गड़िए रूपा गड़िए, सोना गड़िए रूपा गड़िए, तुझा महारानी दे देवर, ठाकुर जी दा कंठा गड़िए। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन वाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, नमो नमो तेरा हर यश गाइए, तेरा हर अविनाशी। नमो नमो काटो यमा वाली फांसी। या मेरी दुल्हन बैठी
खारे, या मेरी दुल्हना बैठी खारे। खोल खलोते ठाकुर प्यारे, खोल खलोते ने ठाकुर प्यारे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो ठाकुर मन। ब्रह्मा दिए जाइए, नमो नमो तेरा हर यश गाइए। तेरा हर अविनाशी, नमो नमो काटो जमा वाली बांसी, नमो नमो। या मेरी दुल्हना लैया लावा, या मेरी दुल्हना ने कोल खलोती में हर यश गावा, कोल खलोती में हर यश गावा। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन वाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, नमो नमो तेरा हर यश गाइए। तेरा हर अविनाशी, नमो नमो काटो जमा वाली बांसी, नमो नमो। या मेरी दुल्हना चढ़ी चुबारे, या मेरी दुल्हना चढ़ी चुबारे। सोना ते रूपा मेरी दुल्हना तुम्हारे, सोना ते रूपा मेरी दुल्हना तुम्हारे। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन वाणी। ब्रह्मा दिए जाइए, नमो नमो तेरा हर यश गाइए। तेरा हर अविनाशी, नमो नमो काटो जमा वाली बांसी, काटो जमा वाली बांसी। नमो नमो धूप दीप दी दे ओ वरदी, धूप दीप दी दे ओ वरदी। फुल्लां दी वर्षा होई महारानी, फुल्लां दी वर्षा होई महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन वाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए, नमो नमो तेरा हर यश गाइए। तेरा हर अविनाशी, नमो नमो काटो जमा वाली, काटो जमा वाली बांसी। नमो नमो बोली तुलसा महारानी की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, महामाई माँ कालका की जय हो, भारत माँ के समस्त ऋषियों की जय हो। धर्मी जयकारा हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।